नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल्स और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। अपने इस खास कार्यक्रम में हम दिखाएंगे कैसे श्योपुर में एक पत्नी ने पेट्रोल कर्मी के प्यार में अंधी होकर अपने ही सरकारी टीचर पति की हत्या कर दी। खौफनाक साजिश इसकी रची गई। साथ ही दिखाएंगे खूनी रिश्तों के कत्ल की ऐसी खौफनाक वारदात जिसने बाप बेटे के रिश्ते से भरोसा उठा दिया। इसके अलावा कहानी ऐसे दोस्त के जुर्म की जिसने बर्थडे के दिन ही अपने दोस्त को मौत का गिफ्ट दे दिया। साल बदल चुका है, लेकिन सोनम जैसी बेवफा पत्नियों के खूनी जुर्म का सिलसिला थमा नहीं है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक बेवफा बीवी ने पेट्रोल कर्मी के प्यार में अपने ही टीचर पति की हत्या की खौफनाक साजिश रची। अपने प्रेमी के साथ मिलकर कैसे पति की हत्या के बाद महिला ने उसे हादसे का रूप दिया और कैसे श्योपुर की सोनम के जुर्म से पर्दा हटा, देखिए। मांग में सिंदूर, माथे पर चंदन का लेप और नाम साधना। शख्सियत ऐसी जो भी इस महिला को देखे वो उसे साध्वी समझ ले, लेकिन जब इस महिला का असली रूप सामने आया तो उसे देखकर दुनिया कांप उठी, क्योंकि साध्वी की तरह दिखने वाली ये महिला एक और सोनम निकली। साधना नाम की इस महिला ने पेट्रोल भरने वाले प्रेमी के प्यार में पागल होकर अपने ही टीचर पति की हत्या की ऐसी साजिश रची जिसके खुलासे ने पुलिस को भी सन्न कर दिया। 10,000 रुपए कमाने वाले एक पेट्रोल कर्मचारी के प्यार में पागल साधना ने कैसे प्रेमी के साथ साजिश रचकर पति को खौफनाक मौत दे दी। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से श्योपुर की सोनम के खूनी जुर्म की दास्तान दिखाते हैं। 27 दिसंबर 2025 नोनपुरा घाटी, कराहल थाना क्षेत्र, श्योपुर, मध्य प्रदेश। जुर्म की इस कहानी की शुरुआत 27 दिसंबर के दिन से शुरू होती है, जब कराहल थाना क्षेत्र के नोनपुरा घाटी के पास खाई में एक लाश दिखाई देती है। उस लाश के पास ही एक बाइक भी गिरी होती है। देखते ही देखते आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। कुछ देर के बाद सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। शुरुआत में पुलिस के साथ साथ हर कोई यही समझता है कि शायद किसी वाहन की जोरदार टक्कर से बाइक समेत युवक खाई में गिर गया और इसी सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। पुलिस मौके से शख्स की डेड बॉडी को रिकवर कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। इस लाश की शिनाख्त श्योपुर के कराहल में सरकारी शिक्षक रमाकांत पाठक के रूप में होती है। साथ ही पुलिस को पता चलता है कि मृतक रमाकांत की पत्नी साधना ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस की टीम ने जब घटना स्थल की परिस्थितियों की बारीकी से जांच की तो पुलिस का माथा ठनका, क्योंकि घटना स्थल पर मिली बाइक की हालत को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मामला एक सामान्य सड़क हादसे का है। जिसके बाद थाना प्रभारी यास्मीन खान के नेतृत्व में गठित टीम ने घटना स्थल का दोबारा निरीक्षण किया, जिसके बाद पुलिस को ये समझ आ गया कि जिस तरह से शव और बाइक खाई में पड़े थे वो किसी सामान्य सड़क हादसे से मेल नहीं खा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बाइक और मृतक को अलग अलग फेंका गया हो। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। अब पुलिस के सामने सवाल था, अगर ये सड़क हादसा नहीं है तो एक टीचर रमाकांत की किसने इतनी खतरनाक साजिश रचकर हत्या की? आखिर एक सरकारी टीचर की किससे इतनी बड़ी दुश्मनी थी कि बात कत्ल तक जा पहुंची? अब पुलिस को इस अंधे कत्ल की बिखरी कड़ियों को जोड़ने की चुनौती थी। मृतक टीचर के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल, लोकेशन हिस्ट्री और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसी तफ्तीश के दौरान पुलिस को मृतक टीचर रमाकांत की पत्नी साधना के बारे में एक चौंकाने वाली बात पता चली। वो ये कि साधना का अपने घर के पास पेट्रोल पंप पर काम करने वाले 24 साल के युवक मनीष जाटव के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसके बाद पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगी कि सरकारी टीचर के इस ब्लाइंड मर्डर का सच उसकी पत्नी साधना के इसी अवैध संबंधों में छुपा है। फिर क्या था? पुलिस ने इसी सिरे से इस हत्याकांड की तफ्तीश को आगे बढ़ाया। पुलिस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साधना शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की,
लेकिन जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्य सामने रखे तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। कड़ी पूछताछ के दौरान साधना ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी पत्नी के इस कबूलनामे के साथ ही एक और बेवफा बीवी की ऐसी खतरनाक खूनी साजिश सामने आई जिसने पुलिस वालों तक के होश उड़ा दिए। साधना की गिरफ्तारी से पहले ही पुलिस ने खूनी साजिश में शामिल उसके आशिक मनीष और सतनाम नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि साधना शर्मा का मनीष जाटव नाम के युवक से प्रेम प्रसंग था। मनीष एक पेट्रोल पंप पर काम करता था जो मृतक शिक्षक रमाकांत पाठक के घर के पास मौजूद है। साधना रोजाना आंगनबाड़ी केंद्र जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरती थी। इसी दौरान करीब 1.5 साल पहले साधना और मनीष की पहचान हुई जो धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। समय के साथ साधना और मनीष के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। इस दौरान रमाकांत पाठक को पत्नी के व्यवहार पर शक होने लगा था और फिर वो दिन भी आ गया जब रमाकांत को अपनी पत्नी साधना की बेवफाई का सच पता चला। वो इस रिश्ते का विरोध कर रहा था जिससे साधना और रमाकांत के बीच तनाव बढ़ने लगा। रोजाना के झगड़े और बढ़ते हुए तनाव के चलते आंगनबाड़ी में काम करने वाली साधना ने प्रेमी मनीष के साथ मिलकर अपने पति रमाकांत को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बना ली। जो शिक्षक थे उनकी पत्नी के साथ में कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं था और पत्नी का जो है एक कह सकते हैं एक प्रेमी जो था और उनके द्वारा उसको जो है दोनों के द्वारा षड्यंत्र करके अपने रास्ते से हटाया जाना ये मुख्य उद्देश्य था। साधना और मनीष ने करीब 1.5 महीने पहले हत्या की साजिश रच ली थी। इस योजना में मनीष ने अपने दोस्त सतनाम को भी शामिल किया। योजना के तहत साधना के प्रेमी मनीष ने पहले रमाकांत से दोस्ती बढ़ाई। चूंकि रमाकांत अक्सर उसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आता था, इसीलिए दोनों के बीच बातचीत होने लगी। मनीष ने उसका भरोसा जीत लिया। मनीष ने अपने एक साथी सतनाम के साथ रमाकांत को बाइक पर घूमने के लिए बुलाया। रमाकांत बिना किसी संदेह के उनके साथ निकल गया। तीनों पहले पेट्रोल पंप पहुंचे जहां रमाकांत की बाइक खड़ी की गई। इसके बाद तीनों एक कार में बैठकर नोनपुरा घाटी की ओर रवाना हुए। नोनपुरा घाटी के पास मनीष और सतनाम ने मिलकर रमाकांत की हत्या कर दी। प्लानिंग इनकी करीब 1.5 महीने से पहले से इनकी प्लानिंग चल रही थी। हत्या के बाद दोनों आरोपी कार से वापस पेट्रोल पंप पहुंचे और रमाकांत की बाइक लेकर दोबारा घाटी पहुंचे। वहां उन्होंने रमाकांत और उसकी बाइक दोनों को खाई में नीचे फेंक दिया ताकि ये मामला सड़क दुर्घटना का लगे। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। ये पहले इनके द्वारा उसको मोटरसाइकिल को डाला है, उसके बाद में जो डिक्की में डेड बॉडी रखी हुई थी उसको लेकर कार से ये सिसईपुरा के आगे पुल तक गए हैं और वो वहाँ से ठिकाने और कहीं भी लगाने की सोच रहे थे, लेकिन लौट के आगे एक्सीडेंटल रूप देने के लिए उनके द्वारा जो है डेड बॉडी को। पुलिस जांच में अहम सुराग सीसीटीवी फुटेज से मिला। पेट्रोल पंप और आसपास के इलाकों में लगे कैमरों में रमाकांत, मनीष और सतनाम को एक साथ देखा गया। इसके अलावा घटना के समय कार की आवाजाही भी कैमरे में कैद हुई। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मनीष और सतनाम को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उन्होंने पूरी वारदात स्वीकार कर ली कि इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक टीचर रमाकांत की पत्नी साधना शर्मा है। इसके बाद पुलिस ने साधना शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। उनको इन्फॉर्मेशन पता लगी थी कि इस महिला के संबंध हैं मनीष जाटव से, उस आधार पे उस पर पूछताछ की गई और साथ में भौतिक साक्ष्य मिले हैं, घटना स्थल पे भी मिले हैं और साथ में जो चीज कार वगैरह रिकवर की गई है उसमें भी भौतिक साक्ष्य मिले हैं, ब्लड वगैरह मिला है। हत्या में इस्तेमाल की गई कार और अन्य सबूत जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। अदालत के आदेश पर मृतक की पत्नी साधना शर्मा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि उसके प्रेमी मनीष जाटव और साथी सतनाम को पुलिस रिमांड पर लेकर आगे की जांच की जा रही है। इस तरह से साधना ने 10,000 रुपए कमाने वाले पेट्रोल कर्मी के प्यार में खूनी साजिश रचकर अपना ही सुहाग उजाड़ दिया।
पति की हत्या करवाने वाली साधना के जुर्म को देखकर अब हर कोई यही बोल रहा है कि इसने तो इंदौर की सोनम और मेरठ की मुस्कान को भी पीछे छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।